हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द टू डू लिस्ट सीरीज, जिसमें अपन देखेंगे सबसे फर्स्ट वीडियो एज बैकएंड। और इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपन ने लास्ट टाइम पे ऐसे देखा था कि रिएक्ट जेएस वगैरह अपन ने थोड़ा बहुत फ्रंट एंड यूआई बनाया उसके थ्रू। और बैकएंड का प्रोजेक्ट अपन ने सेटअप करा था उससे पहले। और अब अपन इसका थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में जाने के लिए अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बैकएंड कैसे काम करता है, उसका फ्लो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि अब बैकएंड का फ्लो आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि एमवीसी मॉडल कैसे काम करता है। एमवीसी मॉडल अपन उसको डेप्थनेस में जाते हैं तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि एमवीसी मॉडल क्या होता है। एमवीसी मॉडल के लिए अपन चेक करते हैं कि आप इस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है एमवीसी मॉडल की, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं एमवीसी मॉडल क्या होता है। मैं बेसिक लैंग्वेज में समझा सकता हूँ कि है ना। एमवीसी मॉडल क्या होता है। तो मॉडल क्या होता है, बेसिकली मॉडल ये होता है कि जो भी अपना डाटाबेस बना हुआ है, डाटाबेस स्कीमा पार्ट होता है अपना पूरा का पूरा, जो डाटा स्टोर होता है एज अ स्कीमा की वैल्यू पेयर में, जो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, वो मॉडल का एज अ वर्क होता है। लॉजिक ऑफ दैट द बैकएंड दैट कंटेन ऑल द डाटा लॉजिक। एंड द सेकंड पार्ट इज वी। वी स्टैंड्स फॉर व्यू। वी क्या करता है कि जो भी अपना रिएक्ट जेएस और फ्रंट एंड का पार्ट होता है, वो व्यू एज अ व्यू अपना जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू अपनों को बताता है। और थर्ड पार्ट होता है अपना कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, ये बेसिकली एक तरीके से पूरा फ्लो मेंटेन करता है, एक तरीके से ब्रेनिंग पार्ट है आपका एप्लीकेशन का और बैकएंड का, जो अपना पर्टिकुलर फ्लो और पर्टिकुलर फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। और मैं आपको एक इसके ग्राफिकल फॉर्मेट से भी आपको समझा देता हूँ अच्छे से। एमबीसी आर्किटेक्चर पैटर्न, इसका मैं फ्लो बताता हूँ। जैसे ही कंट्रोलर, जैसे ही पर्टिकुलर राउट पे अपना एपीआई हिट हुई, तो कंट्रोलर के पास जाता है वो एक्शन, और जो भी अपनों को प्रोग्रामिंग या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये इसके बाद अपनों को कंट्रोल बताता है कि ये अपनों को डाटा इसके अंदर डालना है। वो जो डाटा सारा का सारा डालना है, वो अपने पास डाटा यहाँ जाता है मॉडल डाटा में, और यार डाटा फैच करना है जो भी रिक्वेस्ट होती है, और एज पर रिक्वेस्ट ये काम करता है अपना। और फिर इसके बाद अपना व्यू व्यू होता है, जो अपना जो भी डाटा शो करना है आफ्टर फैचिंग दैट डाटा, जो अपन एज ए थर्ड पार्टी एग्जॉस्ट से अपन बाद में यूज करेंगे जब इंटीग्रेशन का टाइम आएगा। तो वो सारा का सारा अपनों को व्यू फॉर्मेट में वहां पर दिखाता है, वहां से लेके। तो एमवीसी मॉडल का सिंपल आर्किटेक्चर पैटर्न होता है, ये अपन एग्जीक्यूट करेंगे अपने मेन उसके अंदर बैकएंड में। तो अपन कोड बेस में आते हैं अपने। तो कोड बेस में अपन ने लास्ट टाइम इसका देख ही लिया था, अपन बैकएंड में मूव करते हैं। तो बेसिकली अपन ने, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकएंड में क्या करा था अपन ने, बैकएंड में सबसे पहले एक्सप्रेस नाम बैकएंड का अपना कोड बेस है, जो अपन ने ऑलरेडी सेटअप करा था। जो अपन ने इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर और कॉर्ड्स के लिए अपन यूज करा था क्रॉस ओरिजिन, जो अपना डाटा इजीली एक से दूसरी प्लेटफॉर्म इजीली मूव कर सके। ऐप डॉट लिसन और पर्टिकुलर पोर्ट पर अपन ने रन करा था, जो अपना एज ए पर्टिकुलर पोर्ट रन कर रहा है। तो अपना सर्वर तो बिल्ड हो गया। अब अपन देखते हैं कि आगे एपीआई कॉलिंग और राउटिंग्स कैसे, अपन मॉड्यूल्स वगैरह और अदर थिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं एक कंट्रोलर में। कंट्रोलर में सबसे पहले फर्स्ट कंट्रोलर बनाते हैं अपन, टास्क अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट जेएस। तो बेसिकली अपने सबसे फर्स्ट कंट्रोलर बनाया। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं। तो रेस्टफुल एपीआईज अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत कि रेस्टफुल एपीआईज क्या होती है। रेस्ट विच इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज अ सॉफ्टवेयर development architecture that defines a set of rules for communication between a client and server. Let's break down in the, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे रेस्ट क्लाइंट, रेस्ट सर्वर और रिसोर्सेज। बेसिकली रेस्ट एपीआई क्या होती है कि जो भी अपनों को पर्टिकुलर फंक्शनिंग परफॉर्म करती है एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, जो एपीआई कॉलिंग होती है। और पर्टिकुलर जैसे टू डू लिस्ट के लिए मेरे को डाटा फैच करना है, तो वो कॉलिंग होती है, जो पर्टिकुलर कॉलिंग एपीआई की होती है वो पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई होती है, राइट। अब ये कुछ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं जिनमें ये काम करते हैं, जैसे गेट, पोस्ट एंड पुट एंड डिलीट। ये अपन बाद में देखेंगे, जो अपना पूरा कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो अपन ने अभी बात करी थी इस पे टू डू लिस्ट में, जो अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, जिसमें पूरा कार्ड ऑपरेशन होता है जो अपन परफॉर्म करते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट में, जिसमें गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। गेट बेसिकली क्या करता है, जो भी अपनों को डाटा गेट करना है वो गेट के लिए यूज होता है, जैसे अपन पर्टिकुलर आईडी के लिए गेट कर रहे हो या सारे के सारे डाटा गेट कर रहे हो। पोस्ट बेसिकली क्या करता है कि जो भी डाटा अपनों को पोस्ट करना है, क्या होता है कि अपनों को डाटा बॉडी में देके अपन किसी
डाटा को पुश करना हो किसी बैकएंड में या डाटाबेस में, जहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट काम आती है। पुट रिक्वेस्ट क्या होती है कि पुट रिक्वेस्ट अपनों को किसी भी फील्ड में या किसी भी छोटी फील्ड में अपने स्कीमा में चेंज करना हो, वहां पर पुट रिक्वेस्ट होती है। बेसिकली पुट और अपडेट में दो तरह की रिक्वेस्ट होती है। पुट और अपडेट में एक ही फर्क होता है कि पुट क्या होता है कि पर्टिकुलर स्कीमा की एक फील्ड में ही चेंज करता है, बट अपडेट क्या करता है, अपडेट सारी की सारी फील्ड्स में या मेजरली बहुत सारी फील्ड्स में अपनों को चेंजेस दिखते हैं वहां पर अपडेट वाले केस में। डिलीट क्या करता है, डिलीट बेसिकली आपको डिलीट से पता ही चल रहा है कि पर्टिकुलर डाटा अपने को डिलीट करने का काम आता है। तो ये अपनी पर्टिकुलर एचटीटीपीएस होती है। चलिए अपन ये देखते हैं अपने कोड बेस में कि अपन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सेम वैसी मेथड से, या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं या एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्स्ट होम, तो सपोज अपन अभी के लिए अपन होम ही करते हैं और इसमें एसिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं एक बार के लिए। तो एक बार के लिए रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अपन ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं और जो भी अपनी रेस्टफुल एपीआईज है वो रन हो रही है नहीं हो रही ये अपन चेक करते हैं। console.log console.log ओके। तो ये अपन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट होम एज दिस। तो बेसिकली अपने कंट्रोलर बनाने, अब ये कंट्रोलर कैसे वर्क करेगी, कैसे एपीआई हिट करेगी, ये किस फंक्शनिंग के थ्रू हिट करेगी। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे अभी के लिए, एक राउट बनाएंगे जिस राउट पे अपन एपीआई या एपीआई कॉलिंग या वो राउट जैसे अपन मूव करेंगे तो वो डाटा अपने को शो होगा एज अ कंसोल पे, नॉट इन अ ब्राउजर। वो अपने को सिर्फ इसके कंसोल पे शो होगा। तो अपन सेकंड स्टेप करते हैं, इसका राउट बनाते हैं। तो राउट बनाने के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टास्क अंडर स्कोर राउट्स नाम से या राउट्स नाम से ही बना सकते हैं। मैं राउट्स एज अ प्रीफर करता हूँ। राउट्स डॉट डॉट जेएस। तो इसमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली राउट्स क्या होता है कि जो भी अपना पाथ और सारी चीज़ें फ्लो होगी या पर्टिकुलर पाथ पे अपना डाटा फ्लो होगा या पर्टिकुलर उसकी पाथ पे एपीआई कॉलिंग होगी, वो अपना राउट्स बताता है। तो बेसिकली अब लोग को क्या करना है, एक इसमें राउटर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपन एक्सप्रेस को लाते हैं। रिक्वायर रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर अपन डायरेक्टली लेते हैं, या तो फिर आप वैसे भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। या तो ऐसे तरीके से भी ले सकते हो या चाहो तो इंस्टेंस आप नीचे ही बना सकते हो कॉन्स्ट राउटर नाम से। राउटर इज इक्वल्स टू राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर नाम से आप यहाँ पर इंस्टेंस बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा कि अपनों को जो भी कंट्रोलर था वो अपने को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। रिक्वायर के थ्रू अपन इंपोर्ट करते हैं, अपन ने लास्ट टाइम देखा ही था। तो कंट्रोलर्स में था अपना वो डाटा और टास्क कंट्रोलर अपना था ही यहाँ पर। अब अब अपना मेन स्टेप आएगा जिसमें अपन ने अभी एचटीटीपी कॉलिंग्स देखी। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपन डाटा गेट कर रहे हैं। तो डाटा गेट करने के लिए क्या करते हैं, राउटर डॉट गेट जो अपनी रिक्वेस्ट देती है, राउटर डॉट गेट अपने को सिर्फ स्लैश पे ही कॉल करना है या एपीआई पे कॉल कर लेते हैं एक बार के लिए अपन, नॉट एपीआई, सिर्फ ओनली फॉर स्लैश। और कौन सा डाटा कॉल करना है अपने को, कंट्रोलर डॉट होम वाला जो अपने होम फंक्शन बना हुआ था। अपन यहाँ पर होम को एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राउटर। अब अपन ने यहाँ पर राउटर एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये राउटर आप लोग को अपनी मेन फाइल में यूज करना पड़ेगा फॉर कॉलिंग ऑफ द एपीआई। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर राउटर स्लैश राउट्स ऐप डॉट यूज
ऐप डॉट यूज अपने को लेना पड़ेगा बैक स्लैश API, राइट, राउटर। तो अभी अपनी कॉलिंग क्रैश हो चुकी है, इशू कहाँ आ रहा है, इशू देखते हैं। The issue is router dot use is not in that case. Okay, okay, router express router dot अपनी बेसिकली इशू यहाँ पर आ रही थी कि अपना जो होम वाला था वो अपन डायरेक्ट ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके ही अपना वो यूज करना पड़ेगा। बेसिकली वो अभी एज अ फंक्शनिंग में यूज नहीं आ पाएगा, वहां पर इशू एज अ बैकएंड में अपनों को यहाँ वहां पर अलग तरीके से अपन यूज करते हैं इसको एज अ इम्पोर्ट के लिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स अपन यूज करते हैं। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अपनों को क्या करना है, अपनों को जो भी टास्क की जो ये एपीआई कॉलिंग थी और ये जो राउट बनाया, अब इस राउट पे अपनों को चेक करना है कि अपनी ये एपीआई कॉलिंग हो रही है नहीं हो रही। तो एक नया टूल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, पोस्टमैन। बेसिकली पोस्टमैन क्या करता है कि जो भी अपनों को एपीआई कॉलिंग होती है वो अपन यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि मेरे को लोकल होस्ट मेरा किस पे चल रहा है, 8000 पे, 8000 पे काम कर रहा है, एपीआई राउट है। और सेकंड राउट कौन सा था, बैक स्लैश ही था अपना। और रिक्वेस्ट कौन सी थी, गेट। यहाँ पर आप गेट ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट चलती रहेगी और अपना ये एपीआई कॉलिंग हो रही है, तो मतलब अपना ये पर्टिकुलर कंसोल कर रहा है डाटा इस पर। तो अपनों को अभी ये कॉन्सेप्ट रेस्टफुल एपीआई का नहीं है, अपन सिर्फ चेक कर रहे थे कि एपीआई कैसे कॉलिंग होती है और ये एमवीसी मॉडल कैसे काम करता है। अभी एम इसमें बचा है बेसिकली मॉडल्स का काम, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए अपन इतना ही इसमें देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको रेस्टफुल एपीआई बताता हूँ कि कैसे बनती है। तो अभी के लिए मैंने बेसिकली क्या करा कि अभी मैं कंसोल करा के चेक कर रहा हूँ। तो रेस्टफुल एपीआई के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेस डॉट रिक्वेस्ट ऑन रेस पास करना पड़ेगा HTTP के लिए। और रेस डॉट स्टेटस स्टेटस रेस डॉट स्टेटस मेरा 200 कोड होता है। और सेंड विद डाटा मुझे कुछ मैसेज सेंड करना पड़ेगा साथ ही साथ में कि ये डाटा, जो भी अपना डाटा होगा वो अपन यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। मैसेज में मेरे को सेंड करने का हेलो ESC। और मेरे को सेम सिमिलरली फॉर द कैच में मेरे को रेस्टफुल एपीआई की कॉलिंग करनी पड़ेगी, जिसका एरर कोड होता है 500। ये फॉर द स्टेटस कोड जो अपना सक्सेसफुली डिलीवर होने के लिए होता है, ये 500 कोड इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है, जो यहाँ पर IS इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ओके। तो अपन अब चेक करते हैं इसमें पोस्टमैन में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कॉल कर देखा, देखो ये मैसेज अपने को दिखा दिया कि जो भी डाटा है वो अपना डायरेक्ट जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, जो भी 200 ओके स्टेटस विद डाटा। तो अपन ने यहाँ पर रेस्टफुल एपीआई देखी थोड़ी बहुत। और साथ ही साथ में अपन चाहे तो यहाँ पर कुछ फंक्शनिंग भी कर सकते हैं, कोई सी भी फंक्शनिंग जावास्क्रिप्ट की, वो सारे मैथ फंक्शंस एंड अदर परफॉर्मेंस एंड एनी डाटा अगर अपडेट्स एंड चेंजेस अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। बट अब इसमें एक चीज आ रही है कि अपन जब डाटा भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, अपन एपीआई कॉलिंग भी कर सकते हैं, फंक्शनिंग भी कर सकते हैं, बट ये डाटा कहीं ना कहीं स्टोर कराने के लिए तो अपने को रखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अपना काम आता है एम, बेसिकली मॉडल। मॉडल क्या करता है, अपना एक स्कीमा क्रिएट करता है, पर्टिकुलर स्कीमा डाटाबेस का क्रिएट करता है, जिसमें अपन बेसिकली एज अ मोंगोडीबी यूज लेंगे। अभी के लिए अपन और भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है माइस्क्यूएल भी एज अ टेबुलर फॉर्मेट में यूज होता है, बट एज अ पर्टिकुलर अपन जेसन फॉर्मेट यूज करते हैं, जो कंफर्टेबली उससे बेटर होती है और इजी भी होती है। तो अपन वो यूज लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपन ने आज रेस्टफुल एपीआई देखी, स्टेटस कोड मैं आपको बताया था, स्टेटस कोड कुछ होते हैं थोड़े बहुत, जो आप एक बार देख लेना स्टेटस कोड। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली गूगल से। स्टेटस कोड्स में अपने पास बहुत सारे स्टेटस कोड आ जाएंगे, इमेजेस में चेक कर सकते हो आप, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपके लिए एक वर्क है कि आप सबसे पहले
अलग-अलग एपीआईज़ क्रिएट करेगी, से उसमें सारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखेगी अपनी। अभी के लिए मैंने गेट यूज़ करा है, आप चाहे तो अपडेट, डिलीट, पुट एंड और भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो अलग-अलग आप डाटा पर्टिकुलर एपीआई यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे ये है ओपन इमेज इन टैब, जैसे ये पूरी स्टेटस कोड वाली एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टेटस कोड वाली है, जिसमें सारी की सारी चीजें बता रहे हैं कि 200 इज ओके, जो भी डाटा है क्रिएटेड एक्सेप्टेड। जब अपन डाटा क्रिएट करते हैं या कोई साइन अप वगैरह क्रिएशंस करते हैं, वो उस केस में आती है 400 इज अ बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड है कि यूजर इज अनऑथराइज्ड, नॉट मूव इन डायरेक्टली, पेमेंट रिक्वायर्ड कि पेमेंट गेटवे में आपने पेमेंट डायरेक्टली नहीं दे दिया, फोरबिडन कोई दिक्कत आती है, 404 यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। और बेसिक बेसिक यही होती है, बेसिक ये होती है। और 200 से ले तक 204 तक अपनी बेसिक होती है, और 400 से ले तक 405 तक अपनी बेसिक होती है, और 500 से ले तक 504 तक की अपनी बेसिक होती है। बाकी बेसिकली आप एक्स्ट्रा के लिए अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बेसिक बेसिक अपने लिए यही होती है, और जो मतलब मोस्टली यूज दिया जाती है। बाकी आप देख सकते हो। तो आपका वर्क ये है कि आप एक रेस्टफुल एपीआईज़ क्रिएट करेंगे आज, थोड़ी बहुत अलग-अलग करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट करके, और साथ ही साथ स्टेटस कोड के साथ अपन सेट करेंगे। और अपन पोस्टमैन में यूज़ करेंगे कि अपन ने पोस्टमैन में कैसे करा, जो राउटिंग सिस्टम था जिसमें एपीआई ऑलरेडी अपना राउट्स उस केस में था, और बाकी स्लैश वो अपना डिपेंड करता है कि अपना जो भी पर्टिकुलर राउट क्या होगा, कि स्लैश में मैंने लिया। फिर यहाँ पे चाहे मैं होम पे ले सकता हूँ, तो होम पे अपना डाटा डायरेक्टली शो करेगा। तो अभी के लिए अपना ये डाटा यहाँ शो नहीं करेगा, मैं जब तक यहाँ पर होम नहीं करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर होम कर दूंगा, ये डाटा अपने को शो कर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।